अंडर 30,000 अभी बहुत सारे ऐसे फोन्स लॉन्च हो रहे हैं जो आपको 120 FPS ऑफर करते हैं, और इन सब में से हम कौन सा फोन परचेज करें ये चूज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारे ही फोन अच्छी से अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और इन्हीं फोन्स में से दो ऐसे फोन्स हैं जो अभी सबसे ज्यादा डिमांड में है, जिसमें है Infinix GT30 Pro एंड iQOO Neo 10। सो आज की वीडियो में आपके इन दोनों फोन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा आपको PUBG BGMI के लिए बाय करना चाहिए। सो यार वीडियो को लेते हैं स्टार्ट, लेट्स बिगिन। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले हम दोनों ही फोन्स के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। सो Infinix GT30 Pro आपको 24,999 का मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पर, और iQOO Neo 10 आपको 33,999 का मिल जाएगा Amazon पर। और ये Infinix के बेस वेरिएंट की बात हो रही है, iQOO के दूसरे वेरिएंट की बात हो रही है। और Infinix के बेस वेरिएंट में आपको 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज मिलती है, बट iQOO में आपको 8 प्लस 128GB स्टोरेज ही मिलती है। सो iQOO Neo 10 आपको 8,000 ज्यादा महंगा मिलेगा अगर आप 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लेते हो, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वही वाला लो। सो प्राइस के बाद हम इनका प्रोसेसर कंपेयर करते हैं डिटेल्ड में। सो Infinix GT30 Pro में आपको MediaTek Dimensity 8350 अल्टीमेट प्रोसेसर मिल जाता है। और बात करें अगर इसके कोर्स की, तो इसमें आपको टोटल 8 कोर्स का सपोर्ट मिल जाता है। और इसके कोर्स कैसे डिवाइडेड है वो आप देख लो। इसमें टोटल 8 कोर्स हैं, और उसमें से एक बिग प्राइम कोर है जो कि 3.35 गीगाहर्ट्ज की स्पीड के साथ आता है। सेम नेचर एंड कैटेगरी के 3 कोर्स और हैं जो परफॉर्मेंस कोर्स हैं, जो कि 3.20 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पे क्लॉक्ड हैं। और लास्ट के 4 कोर्स जो हैं वो एफिशिएंसी कोर्स हैं, जो कि 2.20 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पे क्लॉक्ड है। सो Infinix GT30 Pro आपकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड जो जा सकती है वो है 3.35 गीगाहर्ट्ज। उसके लिए भी आपको सिर्फ एक प्राइम कोर दिया है इसमें। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन कोर्स का काम क्या है, तो मैं आपको BGMI के एग्जांपल समझाता हूँ। आपकी बुलेट कभी कभी कनेक्ट नहीं होती, उसका रीजन भी ये कोर्स ही रहते हैं। सो अब हम बात करते हैं iQOO Neo 10 के प्रोसेसर के बारे में। iQOO Neo 10 में आपको 8s Gen 4 प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि इसी फोन के साथ लॉन्च हुआ है। और इस फोन में आपको टोटल 8 कोर्स मिलते हैं, जिसमें से एक प्राइम कोर है जो कि 3.21 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पे क्लॉक्ड है। 3 परफॉर्मेंस कोर्स हैं जो कि 3 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पे क्लॉक्ड है। उसके अलावा 2 मिड परफॉर्मेंस के लिए हैं और 2 एफिशिएंसी रेंज के लिए हैं। सो इसका प्रोसेसर भी काफी ज्यादा पावरफुल है, और इसमें भी आपको एक ही प्राइम कोर मिलता है। iQOO Neo 10 और Infinix GT30 Pro के प्रोसेसर के कोर्स का सेटअप ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन जो क्लॉक स्पीड में डिफरेंस है उसमें Infinix GT30 Pro थोड़ा सा आगे है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि Infinix GT30 Pro ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि भाई Infinix GT30 Pro के Antutu स्कोर 1.3 मिलियन आ रहे हैं और iQOO Neo 10 के आ रहे हैं 2 मिलियन। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोर्स का काम क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइम कोर के बारे में, जो कि दोनों ही फोन में एक एक है। सो बेसिकली प्राइम कोर हैंडल करता है क्रिटिकल रियल टाइम टास्क को, जैसे कि रेंडरिंग में काम करता है, हाई वेलोसिटी फाइट्स में काम करता है, एंड बुलेट कनेक्टिविटी में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और इवन गन का रिकॉइल वगैरह भी इसी के ऊपर होता है। और जो परफॉर्मेंस कोर्स है उनका काम होता है गेम की फिजिक्स को हैंडल करना, मैप रेंडर करना, एंड 120 FPS को भी हैंडल करना। सो बेसिकली iQOO Neo 10 के कोर्टेक्स ज्यादा बेटर है, और परफॉर्मेंस कोर्स भी इसी वजह से उसके Antutu स्कोर्स ज्यादा बेटर आ रहे हैं। सो या अगर आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हो तो iQOO Neo 10 आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी देगा। सो प्रोसेसर के बाद हम बात करते हैं दोनों ही फोन की बैटरी के बारे में। सो Infinix GT30 Pro में आपको 5500 mAh की बैटरी मिल जाएगी विद 67 वॉट फास्ट चार्जिंग, बट बॉक्स में आपको सिर्फ 45 वॉट का चार्जर ही मिलेगा। और iQOO Neo 10 में आपको 7000 mAh की बैटरी मिल जाएगी विद 120 वॉट फास्ट चार्जिंग। सो चार्जिंग स्पीड एंड बैटरी वाइज भी iQOO Neo 10 बेटर है, और भाई iQOO Neo 10 कैमरा वाइज भी Infinix से बेटर है। सो बात करते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में। मेरी तरफ से आपको दोनों ही फोन रिकमेंडेड है। सो अगर आपका बजट 25K के अराउंड है तो आपके लिए Infinix GT30 Pro सबसे बेस्ट फोन है अभी के टाइम में। और अगर आप बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक फोन चाहिए, तो आप iQOO Neo 10 की तरफ जा सकते हो। ये फोन 2 से 3 साल तो आपको एकदम बढ़िया FPS निकाल के देगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए एंड गेम प्ले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।